हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे क्लास 12th सब्जेक्ट मैथ इंग्लिश मीडियम। अपना चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था 5, ठीक है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है ना, और लीनियर इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन के बारे में तो अभी हमने डिस्कस नहीं किया, हम पढ़ रहे थे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम जैसा पहले भी पढ़ चुके हैं और मैंने कल भी बताया था कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर किसी भी कोई भी एक मैट्रिक्स है ना, जैसे ए है, ठीक है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, मान लो किससे बी से मल्टीप्लाई हो रहा है और उनका आंसर क्या आ रहा है सॉल्व करने पर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। तो जो ये बी है ये क्या है, ए का इनवर्स है ना। देन बी इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। तो किसी भी नंबर का अगर जैसे इसमें किसी भी या सी का मल्टीप्लाई हो रहा है तो और क्या आ रहा है, आई आ रहा है, तो जो सी है वो ए का क्या है, इनवर्स है। क्या है, इनवर्स। तो हम सी को क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स, ठीक है। तो ये मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, है ना। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स में किसी और मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई करते हैं, अगर उनका सॉल्यूशन एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, तो वो जो जिससे मल्टीप्लाई किया है ए में, वो क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा उस मैट्रिक्स का, ठीक है। इनवर्स मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनवर्स मैट्रिक्स। तो कल हमने एक जो नंबर 2 थ्योरम थी वो हमने कल एक कंप्लीट कर ली थी। अब हम पढ़ेंगे थ्योरम जो इसकी फर्स्ट थी, वो मैंने कल छुड़वा दी थी, है ना, क्योंकि इसमें जो थ्योरम 2 था उसका क्या है, यूज है, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं थ्योरम फर्स्ट। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्स if and only if A is non-singular matrix then A not equals to 0, ठीक है। हमें बोला गया है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स A क्या है, एक इन्वर्टेबल है if and only if, है ना। तो इसका मतलब है कि हमें क्या प्रूफ करना है कि जो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि एक क्या है, कोई एक ए मतलब क्या है, ए कोई एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स मतलब उसकी कोई एक क्या है, इनवर्स मैट्रिक्स है ना। इन्वर्टेबल मैंने कल बताया था, जैसे ए और बी इक्वल्स टू क्या है, आई। तो जो बी है वो तो क्या है, ए की इनवर्स है, और ए बी का क्या है, इन्वर्टेबल है। क्या है, इन्वर्टेबल। तो अब हमें बोला गया है कि जो ए है ना वो एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, यानी उसका क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हमें प्रूफ करना है कि जो क्या है, ए है ये, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की क्या है, नॉन जीरो है। क्या है, नॉन जीरो। तो देखो हम कैसे प्रूफ करेंगे। इसका मतलब वो कहा है कि ए क्या है, इन्वर्टेबल है, तो इसका मतलब ए बी इक्वल्स टू क्या है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स है। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं बी ए क्या है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स है क्या नहीं है। क्योंकि हमें क्या गिवन है उसमें, हमें उसमें गिवन है कि ए क्या है, एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। कैसा है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देखो ए बी इक्वल्स टू क्या है, आई। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का मतलब यही होता है, ए बी इक्वल्स टू आई, ठीक है। तो देखो हम इन्हें ऐसे अलग अलग भी कर सकते हैं, ए बी इक्वल्स टू आई। आई क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब जो भी इसका वो है, जैसे मान लो 3/3 की है तो 1 1 1, यहाँ 2 0 2 0 और 2 0, ऐसी एक मैट्रिक्स है। इसका हम जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 1, है ना, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 × 1 × 1, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1। तो देखो I इक्वल्स टू 1, क्या है, 1। तो देखो A इंटू बी इक्वल्स टू कितना आ गया, 1। जब ये दोनों का मल्टीप्लाई 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, A नॉट इक्वल्स टू 0 है। क्या है, A नॉट इक्वल्स टू 0। भाई इन दो का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 0 नहीं है, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो यहाँ 1 आएगा ही नहीं। तो क्या प्रूफ हो गया कि ए नौ, अगर एक ए जो है वो हमें गिवन है क्या, इन्वर्टेबल गिवन है। क्या गिवन है, इन्वर्टेबल।
तो वो जो उसका डिटर्मिनेंट ए है उसकी जो वैल्यू है वो कभी भी क्या नहीं होगी, जीरो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? वो ये प्रूफ है कि अगर ए इन्वर्टेबल है तो उसका मतलब है कि ए बी इक्वस टू क्या है, आई है। तो ए बी इक्वस टू आई है तो आई की वैल्यू क्या होती है, 1, आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन ए बी इक्वस टू 1, तो वैल्यू जो होगी ए की कुछ भी हो सकती है वो, लेकिन जीरो नहीं होगी। ठीक। अब देखो इसमें भी 2 टाइप हैं। एक में तो हमने क्या किया, इसको ये प्रूफ किया है। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो ए है ना, ये हमें गिवन है क्या, नॉट इक्वस टू जीरो। क्या गिवन है, नॉट इक्वस टू जीरो। और अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये एक क्या है, इन्वर्टेबल है। क्या है, इन्वर्टेबल। तो लेट, देखो क्या लिख लेते हैं, लेट ए बी नॉन सिंगुलर, बी नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है, नॉट इक्वस टू जीरो। ये मैंने कल बता दिया था ना, नॉन सिंगुलर, देन ए इक्वस टू नॉट जीरो। ठीक है, अब हमें ये नॉट इक्वस टू जीरो है और अब हमें ये क्या प्रूफ करना है, इन्वर्टेबल। तो देखो कल की जो एक थ्योरम थी, कल वाली जो हमने थ्योरम पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3, तब हमने प्रूफ किया था, क्या प्रूफ किया था कि ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आई इक्वल्स टू में एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई ए। कल मैंने बोला था तुमसे, है ना, कि इसको याद कर लेना, ये काफ़ी जगह यूज होगी, है ना, कि जब एक 3/3 का हो तो देखो ए का मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए से करेंगे तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ आई, या एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो भी क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ आई आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं इसको, किसको, सबको, डिवाइडेड वाई डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, तो ए एडजॉइंट ए इक्वस टू ए इक्वस टू ए एडजॉइंट आई अपॉन में ए। सेम ऐसे ही इधर भी सब में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, तो देखो ये डिटर्मिनेंट से ये डिटर्मिनेंट कैंसिल हो जाएगा। देन ए, इधर क्या बच गया, ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में इक्वस टू क्या आया है, आई, और इधर भी क्या है, ए डी जे अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू ए। ठीक, अब देखो बीच में आई है, हमने एक पहले जो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि ए बी इक्वस टू आई इक्वस टू क्या होता है, बी ए। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, अब देखो कंपेयर करो, ए बी इक्वस टू आई, ए एडजॉइंट ए अपॉन ए इक्वस टू आई। देखो एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वस टू आई, यानी कि बी की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। ठीक है, बी की जगह क्या है, ये। कंपेयर करें तो बी की वैल्यू तो क्या आ गई अपने पास, बी इक्वस टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए, और बी क्या है, ए इनवर्स। ए बी इक्वस टू आई है, देन बी इक्वस टू क्या होता है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, एडजॉइंट ए अपॉन में ए। यही हमें प्रूफ करना था। क्या करना था हमें, ए इनवर्स की एक वैल्यू फाइंड करनी थी, है ना। अगर क्या हो, हमें ए नॉट इक्वस टू क्या दिया गया हो, 0 दिया गया हो, तो ए इज ए क्या आ गया, अब यहां से यहां हम क्या लिख लेंगे, ए इज एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। क्यों है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, क्योंकि ए इनवर्स, देखो ए इनवर्स आ गया ये, तो देखो ए कहाँ है, ये रहा, ए इनवर्स इक्वस टू आई, ए इनवर्स इक्वस टू आई, यानी कि ये ए क्या है, इसका एक इनवर्स गिवन है हमें, है ना, ये क्या है, गिवन है, इनवर्स है।
तो इन्वर्टेबल कब होता है? जब उसका कोई एक इनवर्स हमें उसके साथ में हो। जैसे a इंटू बी इक्वल टू आई है, तो a तो है इन्वर्टेबल और b क्या है? इनवर्स। ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ a, और ये क्या है? इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ b। ठीक, यही हमें प्रूफ करना था। एक बार तो हमें क्या प्रूफ करना था कि हमें प्रूफ करना है कि जो ए बी इक्वस टू आई है, और हमें प्रूफ करना है कि ए नॉट इक्वस टू क्या है? 0 है, यानी कि ए एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, और हमें प्रूफ करना है कि जो ए की वैल्यू होगी वो क्या है? 0। तो उससे हमने ये प्रूफ कर दी। अब हमें ए की वैल्यू क्या है? 0 गिवन है, और हमें प्रूफ करना है ए क्या है? एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। तो ये हमने कल पढ़ा था, ठीक है, कि ये इक्वस टू ये होता है। कल हमने इसको प्रूफ भी कर लिया था। ठीक है, तो देखो अब हमने क्या कर दिया, यहाँ से इन दोनों में ये डिवाइड दिया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो इसका आई आ गया, यानी a इंटू एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a इक्वस टू क्या आ गया? आई आ गया। इसका मतलब ये जो वाला पार्ट है ये क्या है? इस a का इनवर्स है, यानी कि a इनवर्स इक्वस टू दिस। तो ये अपने पास a का इनवर्स आ गया। इसका मतलब a क्या है? एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। क्या है? इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हो गए अपना क्या? थ्योरम नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, तो इसमें से बस हमें ये जो थ्योरम है ना, वैसे पूछी नहीं जाएंगी, केवल हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या होंगी? ये हेल्प करेंगी। ठीक है, हर क्वेश्चन में यूज होंगी ये थ्योरम। ठीक है, हम वहाँ सीधा ही लिख सकते हैं, जैसे हमें उसमें गिवन हो जाएगा कि ए इन्वर्टेबल है, तो हम वहाँ यूज कर सकते हैं कि ए अगर इन्वर्टेबल है तो जो डिटर्मिनेंट ए वो नॉट इक्वस टू 0 होगा। या हमें ऐसे दे दिया जाएगा ए नॉट इक्वस टू क्या है? 0 है, तो हम क्या बता देंगे कि ए अगर नॉट इक्वस टू क्या है? 0, यानी कि ए एक नॉन सिंगुलर है। क्या है? नॉन सिंगुलर। तो इसका मतलब ए कैसी हो जाएगी? एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स भी हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई भी एक मैट्रिक्स नॉन जीरो है तो वो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हो सकती है। ठीक है, तो ये हमें इसमें यूज करना था। तो ये हो गई अपनी कौन सी? थ्योरम फर्स्ट। सेकंड थ्योरम हमने कल पढ़ी ली थी, जिसमें हमने इसको यूज किया था ना, इसको याद कर लेना, और है ना, कि ए एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट आई इक्वल्स टू एडजॉइंट ए एंड डॉट ए, यानी मल्टीप्लाई ए। या ए का मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए से कर दो, या एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई ए से कर दो। क्या आएगा? डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। आई का मतलब क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो, थ्योरम नंबर थर्ड हमें गिवन है। थ्योरम थर्ड, देखो ये थ्योरम थर्ड क्या कह रही है कि इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज यूनिक। इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज यूनिक। ठीक, कि इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज यूनिक। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की जो मैट्रिक्स होगी ना, वो यूनिक मैट्रिक्स होगी। क्या होगी? यूनिक मैट्रिक्स होगी। मतलब जैसे कि A इंटू बी इक्वस टू क्या है? आइडेंटिक मैट्रिक्स है, और एक A इंटू सी भी क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका मतलब है कि B इक्वस टू क्या होगा? C होगा। यानी कि एक जो क्या है? इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, उसकी जो इनवर्स मैट्रिक्स है ना, वो कैसी होगी? यूनिक होगी, यानी एक ही होगी, कोई दूसरी उसकी इनवर्स मैट्रिक्स नहीं होगी। जैसे अगर हमें गिवन है ए बी इक्वस टू आई, ए सी इक्वस टू आई, दैट्स मीन बी इक्वस टू क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। तो देखो ये हम प्रूफ करते हैं, कैसे होगा।
ठीक है, हमें तो केवल वैसे ये प्रूफ करे नहीं जाएंगे, केवल बस तुम्हें इतना याद रखना है कि अगर एक नंबर की एक किसी भी मैट्रिक्स की जो इनवर्स मैट्रिक्स होती है ना वो यूनिक होती है। क्या होती है? यूनिक होती है, उसकी जैसी और कोई नहीं होती है। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे हम इनको। हमें प्रूफ करना है कि ए क्या है, कोई एक मैट्रिक्स है। क्या है? लेट ए इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स है ना, ये डिटरमिनेंट लिख दिया, ए इक्वल्स टू ए आई जे, मतलब एक कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है? सेम है। ठीक है, और हमें उसमें गिवन है कि बी और सी दोनों क्या है? इसकी आइडेंटिक मैट्रिक्स है, इनवर्स मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है? इनवर्स मैट्रिक्स हैं। तो बी और सी दोनों इनवर्स मैट्रिक्स हैं और हमें प्रूफ करना है बी इक्वल टू सी। तो देखो कैसे करेंगे कि हमें गिवन है कि ए बी इक्वल्स टू है आई, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी बी इक्वल्स टू क्या होगा? ए। ऐसे हमको पता है, हम पढ़ चुके हैं पहले ही। ऐसे ही ए सी इक्वल्स टू क्या है? आई इक्वल्स टू सी ए। ठीक है, अब देखो हमारे पास है ए बी इक्वल टू आई, तो ए बी इक्वल्स टू है आई। आई यहाँ क्या है? आइडेंटिकल मैट्रिक्स। अब हम क्या करते हैं? बी से मतलब सी से इसका और इसका दोनों का गुना कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये मान लो ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? सी से गुना किया है, सी बी सी गुना सी आई। ठीक है, अब देखो ये ऐसे है ए और बी। ठीक है, सी से हम देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बाहर ले लें, सी भी अंदर ले लें, या फिर हम ए को गुना कर दें। देखो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए सी और बी इक्वल्स टू में सी आई। कौन सा रूल लगा है यहाँ? है ना, हमने ऐसे रूल पढ़ा है ना, एसोसिएटिव लॉ पढ़ा था एक, है ना, कि जैसे ए बी है ना और क्या है? सी है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए सी और बी, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमने पढ़ा था ना एक बार, जो अपनी थर्ड मैट्रिक्स वाली एक्सरसाइज थी ना, उसमें हमने कुछ लॉ पढ़े थे, है ना, ऐसे एसोसिएटिव लॉ, है ना, और 2 3 4 5 लॉ थे। ठीक है ना, तो उसी हिसाब से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए सी इंटू बी इंटू सी आई। तो देखो ए सी इक्वल्स टू में क्या है? आइडेंटिक मैट्रिक्स। ये हमें गिवन है कि ए सी इक्वल्स टू में क्या है? आइडेंटिकल मैट्रिक्स। तो इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूं? आई बी, और अपने पास यहाँ क्या है? आई सी। ठीक है, देखो आई इंटू बी, आई इंटू सी, जब हमने चैप्टर पढ़ा था ना 3, तब मैंने उसमें तुम्हें बताया था कि अगर किसी भी एक मैट्रिक्स, जैसे कोई भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जैसे मान लो A11, A12, A21, A22, ये मान लो 2/2 की। ठीक है, इसका जब हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं? आइडेंटिकल मैट्रिक्स 1 0 0 1, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम टू सेम ऐसे कैसे ही आता है? A11, A21, A12 और A22 आता ही नहीं आता। यानी कि A या B या C का मल्टीप्लाई जब भी I से करेंगे तो क्या आता है? A ही आता है ना। ये हम पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 3D में, मैट्रिक्स में। एक्सरसाइज 3 थी ना अपनी मैट्रिक्स, उसमें मैंने रूल बताया था कि अगर किसी भी एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आइडेंटिकल मैट्रिक्स से करते हैं तो वो ही की वो मैट्रिक्स आ जाती है। ठीक है, ऐसे ही I का इंटू किससे हो रहा है? B से, तो B इक्वल टू क्या आ गया? C। I का इंटू B से करेंगे तो B, और I का इंटू C से करेंगे तो C। और हमें प्रूफ क्या करना था? हमें प्रूफ करना था B इक्वल टू C। तो देखो ये तो था प्रूफ, लेकिन ये कैसे यूज होगा, क्या काम में आएगा? ये काम में आएगा जो ये पहली लाइन लेना कि इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज यूनिक। यानी किसी भी एक इन्वर्टेबल जो मैट्रिक्स है उसकी जो इनवर्स मैट्रिक्स होगी ना वो यूनिक होगी, यानी एक की एक ही होगी, है ना। जैसे अगर ऐसे दे दिया ना ए बी इक्वल्स टू आई, ए सी इक्वल्स टू आई, इसका मतलब है बी इक्वल्स टू सी। और वो हमने यहाँ यही प्रूफ किया है कि बी इक्वल क्या होगा? सी होगा। यानी किसी भी एक मैट्रिक्स की एक ही इनवर्स मैट्रिक्स हो सकती है, एक से ज्यादा इनवर्स मैट्रिक्स नहीं हो सकती। ठीक है ना। तो अगर एक से ज्यादा हैं तो इसका मतलब है वो क्या है? एक जैसी हैं। कैसी हैं? एक जैसी, यानी वो समान है। जैसे ए की ही क्या थी? इनवर्स मैट्रिक्स बी थी,
ए की ही इनवर्स मैट्रिक्स क्या थी, सी थी, तो बी बराबर क्या आ गया, सी आ गया। ठीक है, और देखो ये हमने कैसे किया, ये हमें पता है ए बी इक्वल टू आई बी, है ना। अगर ए बी यहाँ ऐसे लिख लेना, लिखना चाहो तो लेट बी एंड सी आर इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक है ना। क्या लिख लेना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो लेट बी एंड सी आर इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, then AB equals to I and BA equals to BI, AC equals to I and CA equals to I। अब हम क्या करते हैं, इसमें AB इंटू आई में C से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। तो हम C से मल्टीप्लाई किया तो ACAB, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ACB, ये सेम ऐसा ही है। इसकी वैल्यू यहाँ से हम I पुट कर देंगे तो ये IB इंटू IC हो जाएगा। तो IB का मान B होगा और IC का मान भी C होगा, तो B इक्वल्स टू आ गया C। यही हमें इस थ्योरम में प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हो गई अपनी थ्योरम नंबर 3। Theorem number 4, if A and B are non-singular matrix of the same order, then AB inverse equals to B inverse and A inverse। देखो if A and B are non-singular matrix नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, कैसा ऑर्डर है इनका, सेम। ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर यानी नॉट इक्वल टू 0, सेम ऑर्डर है, यानी 2/2 की है या 3/3 की है या 4/4, जो भी है ऑर्डर सेम है ना। देन ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। देखो हमें प्रूफ करना है कि ए और बी है, ए और बी, इनकी जो इनवर्स मैट्रिक्स है ना वो इक्वल होगा किसके, ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, या फिर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, मतलब उल्टा हो जाता है, ये बी इनवर्स और ए इनवर्स, ए आगे नहीं आएगा बी। जैसे देखो ज्यादा होते हैं, कैसे होते हैं, ज्यादा होते हैं, ऐसे होते हैं ए बी सी इनवर्स, तो ये कैसे हो जाता, सी इनवर्स बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। और ज़्यादा होते जैसे होते ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड इनवर्स, तो ये कैसे होते, ये होते जेड इनवर्स वाई इनवर्स एक्स इनवर्स डॉट 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 सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, हम इनको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा, ये तो है, इनको लिख सकते हैं। अब क्यों लिख सकते हैं वो हम बताएंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, पर तुम्हें ये याद रखना कि ए बी सी का होल इनवर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। जैसे ऐसा लंबा भी है तो उल्टा लिखते हैं, जेड इनवर्स वाई इनवर्स एक्स इनवर्स सी इनवर्स बी इनवर्स और ए इनवर्स। ठीक, तो देखो कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, ये अब हम प्रूफ करते हैं। तो देखो हमें दिया गया है ए बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्या दिया गया है हमें, ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर यानी जीरो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ए इंटू बी नॉट इक्वल्स टू 0,
भाई दोनों कैसी हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, तो इसका मतलब क्या है, उन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो क्या आ रहा है, नॉन इक्वल्स टू में 0 आ रहा है। इसका मतलब ना तो a 0 है और ना ही b 0 है, ना तो a 0 है और ना ही b 0 है। ठीक है, a की वैल्यू भी 0 नहीं है, b की वैल्यू भी 0 नहीं है, क्योंकि वो दो कैसे हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। ठीक है, तो a b इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, यानी ए बी क्या है, पॉसिबल है। लिख लेना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी इज पॉसिबल, है ना। ये देखो मैट्रिक्स में ये भी हमने पढ़ा है ना, कि अगर उनका ऑर्डर कैसा हो, सेम ना हो, तो उनका मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है या नहीं है। क्या होना चाहिए, जैसे m इंटू एन, एन इंटू एम, तो जो नंबर ऑफ रो इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के, तभी उनका क्या होता है, मल्टीप्लाई पॉसिबल होता है। ठीक है, तो अब जिसमें से दोनों नॉन सिंगुलर थी, तो इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल हो जाएगा, यानी a इंटू बी क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, तो a b क्या है, पॉसिबल। अब हम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, लेट, कि लेट a मैट्रिक्स c b, a मैट्रिक्स C क्या है, एक C मैट्रिक्स है, यहां हम स्मॉल a, ये a नहीं है, क्या है, लेट A मैट्रिक्स C, कोई एक क्या है, C मैट्रिक्स है, तो C इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं, B इनवर्स एंड A इनवर्स। ये हमने लेट किया है, क्या किया है, लेट माना है कि लेट A मैट्रिक्स C इक्वल्स टू B इनवर्स एंड A इनवर्स। ठीक है, तो देखो A B इक्वल्स टू, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ए बी इक्वल्स टू बी इनवर्स एंड ए इनवर्स, ए बी इनवर्स इक्वल्स टू, यही तो है। या फिर C इक्वल्स टू में हमने क्या माना है, इससे कर लो, दोनों में से कैसे ही कर सकते हो। देखो चाहो तो इसको हम कैसे कर लें, ये हमने मान लिया क्या, C एंड B इनवर्स एंड A इनवर्स। हम क्या करते हैं, देखो ए बी का गुना इससे और ए बी का गुना इससे, दोनों में किससे कर देते हैं, a इंटू बी पॉसिबल है, तो ए बी का मल्टीप्लाई तो कर देते हैं C से, तो C का मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, ए बी से। ऐसे ही सेम यहाँ ए बी का मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, B इनवर्स एंड A इनवर्स से। देखो हमें प्रूफ करना है कि ए बी इनवर्स होता है B इनवर्स एंड A इनवर्स, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, मान लिया कि C इक्वल्स टू क्या है, B इनवर्स एंड A इनवर्स। तो अब देखो यहाँ ए बी से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ ए बी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो जैसा हमने पिछले उसमें किया था ना, एसोसिएटिव लॉ लगाया था, ऐसे ही अब इसमें क्या लगा देंगे हम, एसोसिएटिव लॉ लगा देंगे। देखो कैसे लगाएंगे, कि ये जो b है इसका मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, b इनवर्स से। जैसे ये अभी a b लिखा हो ना, हम देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये तो ऐसे ही चलेगा, a b b इनवर्स एंड a इनवर्स, है क्या नहीं है भाई। हम इन, जैसे ये ऐसा है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, किससे, एसोसिएटिव लॉ से, है ना। जैसे a प्लस बी, a इंटू बी का मल्टीप्लाई C से, तो A का मल्टीप्लाई C से या B का मल्टीप्लाई C से, उसको हम अलग अलग कर सकते थे। ठीक है, देखो अब B एंड B इनवर्स मैंने पहले ही अभी पढ़ाया था, जब मैंने बताया था कि B और ये क्या है, B का इनवर्स, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, I होती है। किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है। तो यहाँ अब क्या आ जाएगी अपने पास, यहाँ अपने पास आ जाएगी क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो A, ये तो क्या बन गया A, ये क्या बन गया I, और ये क्या बन गया, इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, इधर अपने पास क्या चल रहा है, C A B इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास, अपने पास आ गया A इनवर्स। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करते हैं, C की वैल्यू देखो, C A B क्या है अपने पास, C A B इक्वल्स टू क्या आ गया, I A I एंड इनवर्स मैट्रिक्स। क्या आया, देखो A I इधर तो है A, फिर बीच में क्या है, इनवर्स मैट्रिक्स, और फिर क्या है, A का इनवर्स। तो देखो अब ये अपने पास आ गया, तो A B
मल्टीप्लाई सी बराबर, देखो ए इंटू आई क्या होता है, ए इंटू आई ए ही होता है। अभी अभी मैंने बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आई से करते हैं तो ए ही आता है। तो आ गया अपने पास ए का इनवर्स। ठीक है, देखो ए बी सी इक्वस टू ए और ए का इनवर्स, ए में ए के इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, आई आ जाता है। क्या आ जाता है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स। तो देखो ये मैंने लिखाने के लिए लिखा था, इसको चलो और इधर लिख देता हूँ क्योंकि वो मेरे को वहाँ यूज़ में होगा कि बी इनवर्स इक्वस टू क्या होता है, आई। ठीक है, देखो अपने पास क्या आ गया, ए बी सी इक्वस टू आ गया, ए बी का मल्टीप्लाई सी से किया तो अपने पास क्या आ गया, आई आ गया, यानी आइडेंटिकल मैट्रिक्स। क्यों आया है आइडेंटिकल मैट्रिक्स, देखो ए इंटू ए इनवर्स बच रहा है, यहाँ से ए और यहाँ से क्या बच रहा है, ए इनवर्स। तो ए इंटू ए इनवर्स करते हैं तो हमेशा क्या आता है, आई आता है। ठीक है, तो ए बी सी इक्वस टू आ गया आई। ठीक है, देखो ए बी सी इक्वस टू आई, इसका मतलब ये है कि ए बी क्या है, सी का इनवर्स है। देखो मैंने पहले ही बताया था कि ए इनवर्स इक्वस टू क्या होता है, आई होता है, या फिर ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आई होता है। ठीक है, अब ये ए बी है, क्या है, ए बी, तो ए बी का मल्टीप्लाई सी से हो रहा है और क्या आ रहा है, आई। तो इसका मतलब जो सी है वो क्या है, ए बी का इनवर्स है। क्या है, ए बी का इनवर्स है। ठीक है, तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, ए बी का इनवर्स है तो ए बी, ठीक है, इनटू क्या कर देते हैं हम, आई, तो इक्वस टू क्या है ये, सी। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सी का मान जैसे ए बी है तो ये ए बी क्या है, ए बी का इनवर्स है सी, इक्वस टू क्या आ गया, आई आ गया। क्या आ गया, आई, क्योंकि सी क्या है, ए बी का इनवर्स है। क्या है, ए बी का इनवर्स, तो सी अपने पास आ गया ए बी का इनवर्स। ठीक है, तो हम इसको तो हटा देते हैं, यही अपने काम का है कि C इक्वस टू क्या है, ए बी इनवर्स। देखो हमने अब C को क्या लेट किया था, देखो ए बी को तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ए बी का इनवर्स। अब हमने C की जो वैल्यू लेट की थी ना, वो हम देखते हैं हमने C की वैल्यू क्या लेट की थी, C इक्वस टू में B माइनस ए एंड A माइनस ए। यानी कि जो ये C है ना, हमें इसको क्या प्रूफ करना है कि ये C जो है ये ए बी इनवर्स की वैल्यू है। किसकी है, ए बी इनवर्स की वैल्यू। तो हमने यहाँ से C को ए बी इनवर्स की वैल्यू पुट कर दी, तो अब C की वैल्यू रख दी हमने ए बी इनवर्स इक्वस टू क्या आ गया, बी इनवर्स माइनस ए इनवर्स। ठीक है, चाहो तो देखो वैल्यू कंपेयर करके भी कर सकते हो ना, क्योंकि देखो ये मैंने पहले ही बता रखा है, ए का ए अगर किसी मैट्रिक्स के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो आई आ जाता है। ठीक है ना, तो देखो ए बी का मल्टीप्लाई C कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, आई आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो ए इनवर्स है यहाँ क्या है, ये ए बी का इनवर्स। तो C इक्वस टू ए बी का इनवर्स एंड ए बी, C की वैल्यू क्या मानी थी हमने, बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। तो अपने पास क्या आ गया, ए बी माइनस एंड ये। तो देखो हमें ये यूज कैसे आएगा, यूज आएगा ये जो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, केवल ये याद रख लो कि इसको लिखने का तरीका, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये ए बी सी होता इनवर्स, तो इसको कैसे लिख लेते, सी इनवर्स, बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। और कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो याद रखनी है, जैसे यही वाली चीज़ है ना कि किसी भी एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई उसके आइडेंटिकल मैट्रिक्स से मतलब उसकी इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स आ जाता है। जैसे ए का मल्टीप्लाई आई से करते हैं तो ए ही आ जाता है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो तुम्हें याद रखने की ज़रूरत है। और ये याद रखना कि इफ़ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी इनवर्स इक्वल्स टू में बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, लेकिन ये जरूर याद रखना नॉन सिंगुलर होनी चाहिए और सेम ऑर्डर की होनी चाहिए वो मैट्रिक्स, है ना। तो ये हो गई अपनी थ्योरम नंबर 4। ठीक,
थ्योरम नंबर 5। तो थ्योरम नंबर 5 अपने पास है, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, then matrix AT, then matrix A का ट्रांसपोज, AT यानी A का ट्रांसपोज will also be non singular matrix non-singular matrix and A transpose inverse equals to A inverse transpose। ये है अपने तो काम की चीज, बस के एक क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देखो A का ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल होता है A इनवर्स के ट्रांसपोज के, हमें ये प्रूफ करना है। और यही हम जब भी क्वेश्चनों में यूज करेंगे तो यही चीज़ क्वेश्चन यूज आएगी, चाहे तो A के ट्रांसपोज का इनवर्स कर दो, चाहे A के इनवर्स का ट्रांसपोज कर दो, उनकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, ठीक हो। देखो हम कैसे प्रूफ करते हैं। तो वही सबसे पहले तो हमें गिवन है क्या, A और इसका ट्रांसपोज दोनों कैसे हैं, नॉट इक्वल्स टू 0 है। नॉन सिंगुलर ही दिया है ना इसमें हमें, हाँ तो नॉन सिंगुलर दिया गया है। तो जो A का ट्रांसपोज है वो कैसा नहीं है, 0 नहीं है, है ना। ये तो हमें गिवन है तो ये हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमें प्रूफ, तो AT भी क्या होगा, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा जब A, तो इसका मतलब है उसका A इनवर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है ना। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का एक इनवर्स मैट्रिक्स होगा ही होगा, ठीक। तो देखो ये हमने पढ़ चुके हैं कि A इनवर्स इक्वल्स टू क्या होता है, I, या फिर A इनवर्स इनटू A क्या होता है, I। देखो A B, I B A, तो वो B क्या होती थी, A इनवर्स ही तो होता था, है ना। तो A और A का इनवर्स ही तो क्या होता है, I, या A का इनवर्स और I, ठीक है। ये हमें पता है, ये हम पढ़ चुके हैं कई बार। चाहे तो A B I A इनवर्स उससे लिख सकते हो, देखो कैसे लिख सकते हो, A B इक्वल्स टू I इक्वल्स टू में B A, और यहाँ हम कैसे लिख सकते हैं फिर कि B इक्वल्स टू में A इनवर्स, ठीक है। फिर B की वैल्यू क्या रख दी हमने, A इनवर्स। अब हम सबका ट्रांसपोज कर देते हैं, A इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल्स टू में I का ट्रांसपोज एंड A इनवर्स इनटू A का ट्रांसपोज, ठीक है। देखो मैंने एक चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि A B का ट्रांसपोज इक्वल होता है A के ट्रांसपोज और B के ट्रांसपोज के, है ना। ये हम पहले ही किसमें, जब हमने थर्ड एक्सरसाइज पढ़ी थी ना, तब हमने ये हम उस पर डिस्कस कर चुके थे, प्रूफ भी करा दिया था, ये तुम्हें आता भी होगा। तो ऐसे ही हम इनको अलग अलग कर लेते हैं। देखो A का ट्रांसपोज इनटू A इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल्स टू में आइडेंटिकल का ट्रांसपोज। तो आइडेंटिकल का ट्रांसपोज तो क्या होता है, कुछ नहीं होता, आइडेंटिकल ट्रांसपोज आइडेंटिकल ही होता है। तो ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ जाएगी। सेम यहाँ हो जाएगा A इनवर्स का ट्रांसपोज एंड, ठीक है। अब देखो AT का ट्रांसपोज क्या है, A इनवर्स T, और यहाँ क्या है, A इनवर्स T का ट्रांसपोज क्या है, AT है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमें द इनवर्स ऑफ AT इज, देखो यहाँ लिख लेते हैं हम, द इनवर्स
ऑफ ए के ट्रांसपोज का इन्वर्स क्या है यहाँ, ए का ट्रांसपोज है क्या नहीं है भाई। ए टी का ट्रांसपोज क्या है, ए इनवर्स टी, और यहाँ क्या है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज क्या है, ए ट्रांसपोज है। तो क्या आ जाएगा, ए टी का इनवर्स इक्वल हो जाएगा, देखो कहाँ था अपने पास, ये इक्वेशन थी, कंपेयर करो ए, देखो ए और ए इनवर्स इक्वल्स टू आई। अब देखो ए का ट्रांसपोज और ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए टी का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, ए इनवर्स के ट्रांसपोज के इक्वल ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए टी इनवर्स इक्वल्स टू क्या आ गया, ए माइनस 1 यानी ए इनवर्स टी। या तो क्या कर ले, देखो सिंपल सा है, कोई भी एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करके इन्वर्स कर दो, या फिर उसका इन्वर्स करके क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, है ना। ए टी इक्वल में क्या आ गया, ए इनवर्स टी, ठीक है। देखो पहले यहाँ क्या था, ए टी जो था हमने इनको अलग अलग किया था ना, ए टी ए इनवर्स टी, है ना। चाहो तो इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे यहाँ लिखी हुई है, देखो ये रही ए इनवर्स टी एंड ए टी, ठीक है ना। तो अपन को जो ये प्रूफ करना था वो ये प्रूफ हो गया। देखो एक बार और, अगर देखो एक बार उसको और ढंग से देखते हैं, देखो है ना, वो उल्टा हो गया था। देखो जो ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो इक्वल होता है बी के ट्रांसपोज इनटू ए के ट्रांसपोज के, है ना। बताया था ये ना, इसमें मैंने ए और बी उसको आगे लिख दिया था, ठीक है। तो देखो अब इनका कर देते हैं, ये ए है ये बी है, तो ये तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू में आइडेंटिकल ट्रांसपोज यही होता है। अब ये को यहाँ तो आ जाएगा ए टी और यहाँ हो जाएगा ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, ए था, अब यहाँ क्या आ गया, ये आ गया। तो ए का ट्रांसपोज इक्वल आ गया किसके, ए इनवर्स के ट्रांसपोज के, ठीक है। और हमें यही प्रूफ करना था, है ना। क्या प्रूफ करना था हमें, हमें प्रूफ करना था ए टी, हाँ मतलब ये ए टी का इनवर्स, ये ए टी का इनवर्स किसके इक्वल आ गया, ए इनवर्स के ट्रांसपोज के, ठीक है। देखो ए इनवर्स का ट्रांसपोज, तो ए इनवर्स इसका ट्रांसपोज किसके आ गया, इक्वल आ गया यहाँ, ठीक है। देखो क्या करना है, सबसे पहले हमें ये तो हमें पता है ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या होता है, आई ए इनवर्स इनटू ए, बी की जगह क्या लिख दिया हमने, इनवर्स लिखा है, क्या लिखा है, इनवर्स। अब उसके बाद क्या किया हमने, इन सबका ट्रांसपोज कर दिया, सबका क्या कर दिया, ट्रांसपोज। तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज फिर क्या है, आइडेंटिकल। इसका मतलब क्या है, देखो यहां से इसका मतलब ये है कि ए इनवर्स ट्रांसपोज का इनवर्स क्या है अपने पास, ए टी है, क्या है, ए टी। तो जो ए टी है ना वो क्या है, इसका भी इनवर्स है, तो ए टी के ऊपर क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। तो देखो ए टी इनवर्स क्या हो गया, ए इनवर्स टी। जैसे ऐसे लिखते थे, जैसे मान लो इसकी जगह ये क्या है, ए बी इक्वल्स टू क्या है, आई है। तो जैसे ये है ए, ये है बी, ये क्या है, आई। तो इसका मतलब क्या होता था कि ये जो बी है ये क्या होता था, ए इनवर्स होता था, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ बी की जगह क्या है, ए टी है, क्या है, ए टी। और यहाँ ए की जगह क्या है, ए की जगह है अपने पास ए इनवर्स टी, ठीक है। तो ये जो ए टी है ये क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा, किसका, ए इनवर्स टी का, ठीक है। तो वही आ गया ए टी का इनवर्स ए इनवर्स टी, या फिर ए इनवर्स टी इक्वल्स टू में ए टी का इनवर्स, है ना। यहां से ये जो है देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई आइडेंटिकल मैट्रिक्स आ रहा है, तो इसका मतलब ए टी का इनवर्स, ये जो ये ए टी है ये क्या है, ए इनवर्स टी का इनवर्स है। तो
तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, इसके ऊपर इनवर्स लगा देंगे, ए टी का इनवर्स। ठीक, तो ये हो गई अपनी थ्योरम नंबर 5। तुम्हें तो बस ये याद रख लेना है ऐसे, ठीक है, और कोई कुछ काम का नहीं है कि ए टी का इनवर्स या तो ए का ट्रांसपोज कर दो फिर इनवर्स कर दो, या ए का इनवर्स करके क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, टी मतलब ट्रांसपोज, इन -1 ये इनवर्स अपन ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये होगी अपनी थ्योरम नंबर 5। अब इसमें अपनी टोटल थ्योरम कंप्लीट हो गई 5 ही थ्योरम थी और अपनी पांचों की पांचों थ्योरम कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। कुछ एग्जाम्पल करने की कोशिश करना, हो जाते हैं तो अच्छी बात है ना, ट्राई करना, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो से उनको समझा देंगे। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, सब कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक, आज के लिए केवल इतना ही।